हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, एसएससी जीडी 2025 क्वालिफाई करने की सबसे अचूक रणनीति मैं यहां आपको बताने आया हूं। और बताने आया हूं तो ऐसे ही नहीं आया हूं, मैं खुद भी एसएससी जीडी क्वालिफाइड हूं। ठीक है, 2019 में ही मैं 2019 में ही मैं एसएससी जीडी क्वालिफाइड कर चुका था दोस्त। अब आपको जो है कि एसएससी जीडी 2025 क्वालिफाई करने के लिए एकदम अचूक रणनीति बताने वाले हैं कि किस रणनीति को आप फॉलो करके अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं साथी। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। ध्यान देना प्यारे दोस्त, ध्यान देना। देखिए, एसएससी जीडी में 4 विषय पूछे जाते हैं। कितने? एसएससी जीडी में जो है कि 4 विषय पूछे जाते हैं। एक होता है मैथ, एक होता है रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग हो गया। ठीक, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश होता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश होता है। उसके बाद जो होता है कि आपका जीके जीएस होता है। क्या होता है दोस्त? जीके जीएस होता है। अब हर एक सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 20-20 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और जब ये 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 80। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 ऐसे विषय हैं, ठीक है, जिनका भी हिंदी हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, जिनका भी रीजनिंग और हिंदी, इन दोनों पे कमांड है। यहाँ पे 20-20 कितने हो जाते हैं? 40 क्वेश्चन। और ये दोनों ही विषय स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये दोनों ही विषय क्या साथी? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा भी आपने मेहनत कर लिया तो हिंदी और रीजनिंग में आप 20 का 20 कर जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। फिर भी मैं मानता हूं कि मानवीय भूल के कारण एक आध प्रश्न आप गलत कर सकते हैं, तो कम से कम 40 में से कितने सही हो जाने चाहिए? इन 40 में से आपके जो है कि 38 प्रश्न एकदम क्लैरिटी के साथ सही होने चाहिए। बात करेंगे मैथ में। मैथ में 2 हिस्सा होता है, एक होता है अर्थमेटिक वाला हिस्सा और दूसरा होता है एडवांस वाला हिस्सा। दूसरा क्या होता है? एडवांस वाला हिस्सा। ध्यान से समझना, एडवांस से जो है कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो हिस्सा पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है? अर्थमेटिक से। यानी कि यहां से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक, तो हमको फोकस कहां करना है? अर्थमेटिक पे। और हमेशा आप लोग यही पढ़ते भी हैं। एडवांस जो है कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं, इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो यहां से 12-13 चैप्टर मुश्किल से होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आपको लगभग मिल जाते हैं। तो 15-16 क्वेश्चन के लिए आप मेहनत करिए और आराम से 20 में से आप, पूरा टोटल 20 रहेगा, आप यहां से कम 14 से 15 प्रश्न यहां से कर जाएंगे। तो 38 प्लस 14 प्रश्न। ठीक, उसके बाद आप जीके जीएस में आएंगे तो जीके जीएस में से 20 है तो भाई कम से कम आप तो 12 से 14 प्रश्न यहां से भी कर लेंगे। कितने? 12 से 14। एवरेज में 13 मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं एवरेज कितना मान लेता हूं दोस्त? एवरेज में मान लेता हूं जीके जीएस से 13 क्वेश्चन कर लेंगे। 8 4 12 3, 12 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 15 हो जाएगा। ठीक, 3 1 4 1 5 1 6, 65 क्वेश्चन यहां पे आपका हो जाता है और इतने में आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस रणनीति को आप फॉलो करिएगा। इसके अलावा आपको क्या करने हैं? पीवाईक्यूज का अध्ययन तो करना ही है। ठीक है, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है और कौन कौन सा प्रश्न पूछ रहा है और कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो मेजर मेजर टॉपिक आप क्या करिएगा? नोट डाउन करिएगा और उन्हीं टॉपिक को आप क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। अब कहां से पढ़ेंगे? तो दोस्त उन टॉपिक को मैं ही कवर करवाने वाला हूं, हमारे इसी चैनल पे कवर करवाया जाएगा। मैं डेली पीवाईक्यूज, ठीक है, जीके जीएस मैं आपको पढ़ाता हूं, अध्ययन करवाता हूं। पीवाईक्यूज का जो है कि मैं डेली सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे लाइव आता हूं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और गणित के लिए डेली 5 से 6 बजे तक लाइव रहते हैं मंजीत सर, मैथ के साथ। किसके साथ? मैथ के साथ। और रीजनिंग और हिंदी, ये अभी आपकी सुबह क्लासेस चलती हैं, लेकिन ये शाम को होने वाली है। सॉरी, शाम को चलती है, अब सुबह होने वाली है। ठीक है, तो इसका भी टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पीवाईक्यूज आप जरूर से जरूर हल करिएगा। पीवाईक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी परीक्षा को अगर क्वालिफाई करना है तो ये बता देता है कि परीक्षा का नेचर क्या है। तो आपको नेचर समझ में आ जाता है कि परीक्षा का नेचर क्या है और उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं और आप क्या होते हैं? सिलेक्शन लेते भी हैं। और यही रणनीति हमारी भी रही थी कि पहले हमने क्या किया? पीवाईक्यूज को कवर कर लिया,
ठीक है, पीवाईक्यू देखने के बाद हमको समझ में आ गया किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर अगर हम फिर विषय पे जब आए तो रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, ये हमारा मुख्य विषय था जो स्कोर हमको दिलाया। ठीक है, रीजनिंग में मेरा 25, उसमें 25 से उसमें जो है कि 25 प्रश्न आते थे। रीजनिंग में 25 का 25 था, हिंदी में मेरा 24 सही था 25 में से। ठीक है, बाकी से मिला करके मेरा उसमें जो है कि 77 क्वेश्चन सही था। उस समय जो है 100 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, कितने होते थे? 100 क्वेश्चन आते थे, मेरा 77 क्वेश्चन सही था। तो वो रणनीति मैंने अपनाया था और वही रणनीति मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। और ये रणनीति को अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो जरूर ही श्योर 100% आप सफल होंगे। लेकिन हाँ, रणनीति को फॉलो करेंगे तो ही। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान रहे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।